आज हम लोग एप्रिज्म 28 पढ़ेंगे। एप्रिज्म 28। एप्रिज्म 28 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर ले एप्रिज्म 26 को। रिवाइज करें। को मैंने पहले पढ़ाया था 26 में कि ए वीकर डायनेमिक परमानेंटली ब्रिंग टू एन एंड बाय ए स्ट्रॉन्गर वन। क्या कहा? ए वीकर डायनेमिक permanently bring to an end by a stronger one। A weaker dynamic permanently bring to an end, हट जाएगा by a stronger one। उसमें हमने पढ़ाया था एक शर्त, एक कंडीशन कि दैट ए स्ट्रॉन्गर डायनेमिक मस्ट बी स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मस्ट बी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन दिस वीकर। और जब ये स्ट्रॉन्गर होगा स्लाइटली इस वीकर डायनेमिक से, द डिजीज गो अवे परमानेंट, चला जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि आप जो तर्क देते हैं कि एक स्ट्रॉन्गर एक वीकर डायनेमिक को परमानेंटली हटा देगा, एक बताते हैं। ये हटा देगा। हाउ? कैसे हटा देगा? दिस इस 28 एप्रिल में यही बताया गया है कि ये जो स्ट्रॉन्गर जो डायनेमिक इफेक्शन है, ये वीकर डायनामिक को हटाएगा कैसे? माय डियर फ्रेंड, आवर मास्टर हैनीमैन वो थ्योरेटिकल प्रूविंग्स पर कम और क्लिनिकल वेरिफिकेशन पर ज्यादा जोर दिया करते थे। क्लिनिकल वेरिफिकेशन। और आज भी हम लोग जो देख रहे हैं कि जो हमारा वैक्सीन जो इन्वेस्टिगेशन होना जा रहा है अगेंस्ट कोरोना वायरस, दे मस्ट बी एक्सपेरिमेंटेड क्लिनिकली, verified clinically। तो our master Hahnemann, how was sharp brain, उन पहले ही कहा कि everything must be clinically verified। ये हाइपोथेसिस की जरूरत है ही नहीं,
लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये 200 साल पहले की बात है, ये 200 साल पहले की बात है। आज वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एरा। आज हमारा मेडिकल साइंस ये पूछेगा कि बताइए हाउ इट बी पॉसिबल, हाउ इट बी पॉसिबल। इसका आंसर आवर मास्टर हैनमन गिवन इन एप्रिज्म 29। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, या मैंने तुमको बताया भी होगा कि डिजीज कहां ओरिजिनेट करता है। डिजीज ओरिजिनेट एट द डायनेमिक प्लेन ऑफ वाइटल फोर्स। कहा? एज ए डायनेमिक प्लेन एट लाइफ फोर्स, वहां डिजीज ओरिजिनेट करता है। आज हम लोग इम्यूनिटी की चर्चा कर रहे हैं। व्हेन आवर द इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, नो एनी वेरी वायरस अफेक्ट मी, नो एनी बैक्टीरिया अफेक्ट मी इफ देयर इज फेवरेबल एटमॉस्फेयर। हमारा जो डिजीज है ओरिजिनेट करता है एट द लाइफ फोर्स, दैट इज डायनेमिक नेचर, जो डायनेमिक है। और जो हमारा मेडिसिन है वो भी एक्ट करती है डायनेमिक प्लेन पर, वो डायनेमिक प्लेन पर एक्ट करती है। तो व्हेन द डायनेमिक फोर्स ऑफ माय मेडिसिन, ऑफ माय रेमेडी एंड डायनेमिक प्लेन ऑफ माय लाइफ फोर्स, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेगा, जब दोनों इंटरेक्ट करेगा, इट प्रोड्यूसेस ए आर्टिफिशियल सेट ऑफ सिम्टम। ये दोनों क्या करेगा? आर्टिफिशियल सेट ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, दैट इज क्योर एंड दैट विल बी क्योर। ये क्योर कर देगा, दैट विल क्योर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक शर्त है, दिस स्ट्रॉन्गर, ये रिमूव करेगा वीकर डायनेमिक को। तभी एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, दैट द रेमेडी मस्ट बी, जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान, मस्ट बी सिमिलर, मस्ट बी सिमिलर, नहीं, गलत, नॉट सिमिलर, मस्ट बी सिमिलिमम। ये कंडीशन होगा। ये कंडीशन क्या होगा कि आवर रेमेडी मस्ट बी, जब तक सिमिलिमम नहीं होगा क्योर शुड नॉट बी पॉसिबल। आइदर ये परमानेंटली ब्रिंग टू एन एंड, इट इज नॉट पॉसिबल। एक कंडीशन है हमेशा सिमिलिमम। एक केस रिपोर्ट्स देके मैं चाहूंगा कि सिमिलिमम होना कितना आवश्यक है। मैं अपने केस रिपोर्ट से, मैंने अपने क्लिनिक से केस रिपोर्ट्स में डाल रहा हूं। एक पेशेंट मैं देख रहा था, वो फाइब्रॉइड ब्रेस्ट का था, ठीक है। ही कमिंग विथ सो मेनी कंप्लेन, बट द चीफ कंप्लेन वाज
pain in the left side of the breast. मैंने बहुत सारे जेनेटिक्स को भी लिया और जेनेटिक्स को लेने के बाद चूंकि बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन था, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन किया बेलाडोना। बेलाडोना 200 6 My dear friend, after going for the second visit, no improvement. मैंने फिर से उस पेशेंट का अगेन केस टेकिंग किया और केस टेकिंग करने के बाद हमने ट्राई टू बी सर्च फॉर सिमिलम, लेकिन जो मैंने मेडिसिन सेलेक्ट किया उस सिमिलम के आधार पर दैट वाज कोनियम। That conium is well indicated remedy for the fibroid breast. After third visit, जो पेशेंट आया पूछा कि क्या तुम्हारा क्या हालत है, पेशेंट बोला डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मेरे दिमाग में एक बात गया कि हाँ मैं स्ट्रॉन्गर दे रहा हूँ, मेडिसिन का सिलेक्शन भी कर रहा हूँ, आखिर कहीं ना कहीं तो मेरा फॉल्ट है। मेरे दिमाग में आया क्या कि ऐसी संभावना हो सकती है कि मैं केवल सिमिलर खोज रहा हूँ, सिमिलम नहीं खोज पा रहा हूँ। तो मैंने उससे क्वेरी किया आगे, तो मैं एक मेंटल सिम्टम पर जाना चाह रहा था। मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बताओ तुम्हारी पारिवारिक समस्या क्या है। कहा कि सर मेरे पास एक बेटी है जिसकी मैं शादी करना चाहता हूँ और मेरे पास और कोई है नहीं परिवार में। चाहता हूँ कि सर अगर मेरी बच्ची की शादी अगर हो जाती, उसके बाद अगर मेरे को कुछ होता तो कोई चिंता की बात नहीं थी। My dear friend, that symptom give me the clue. That symptom give me to search out for the similum. और उस मेंटल और जनरल को लेते हुए मैंने प्रिस्क्राइब किया पेट्रोलियम 206 डोज। जब फोर्थ विजिट में आया माय डियर फ्रेंड, मिराकल जो या पेशेंट बोल रहा था अपने केस हिस्ट्री में कि दैट फाइब्राइड ब्रेस्ट आई वाज सफरिंग फ्रॉम since 10 years, not gone, but this medicine, ये मेडिसिन डॉक्टर तुम्हारा मेडिसिन ने मेरे फाइब्राइड ब्रेस्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द सिमिलम। इसलिए मैंने आपको कहा कि द कंडीशन मस्ट बी सिमिलम। लिख लीजिए, होम्योपैथी believes that disease, write down, originate at the life force which is dynamic in nature, and when dynamic remedy interacts with the life force, it produces an artificial set of symptoms
comma, provided that remedies is काटो, remedy should be similar, इसको अंडरलाइन करो भाई, provided that remedy should be similar, अंडरलाइन इट, और रेड लाइन से अंडरलाइन करना है similar. So this is finish your aphorism 28 and 29. In the next class I will taught you aphorism 30. Thank you.